हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम ध्रुव है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो रिसेंटली एक पैकेज अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 51,000 करोड़ रुपीस का शिपिंग सेक्टर के लिए, वो बेसिकली आपके इंडिया के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से पूरा का पूरा रीशेप कर सकता है। पहले इंडिया में क्या होता था, पहले इंडिया की जो 90% शिपिंग फ्लीट थी वो सारी की सारी फॉरेन फ्लीट थी। इसका ये मतलब है कि हमने बाहर पैसे दिए हैं और बाहर की कंपनी से बेसिकली ये शिप्स खरीदी हैं, जिससे हम अपनी देश के जो सामान होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर का सामान इंपोर्ट करते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या है कि जो पैकेज आया है, पैकेज का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो शिपिंग इंडस्ट्री है आपको उसको डोमेस्टिकली बढ़ावा देना है। इसका ये मतलब है कि आपकी जो शिप्स होती हैं आपको वो डेवलप इंडिया में ही करनी है, आप मेजोरिटी उसको यूज करोगे। प्लस आप एक शिप एक्सपोर्टर भी बन सकते हो कि आप अपनी शिप्स बना के दूसरे देशों को बेच रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसके अंदर लिखा है कि 2042 तक ये टारगेट कर रहे हैं कि 430 शिप्स इंडिया की बनी होंगी और उसमें से इस साल 2026 में 60 शिप्स मतलब 60 शिप्स के टेंडर ऑलरेडी इशू कर रही है गवर्नमेंट। अब अगर मैं चार्ट पे आ जाऊंगा, बेसिकली 3 शिपिंग कंपनीज हैं हमारे पास जो लिस्टेड हैं, जो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। मैं पहले वो खोलता हूं, उसके साथ एक मिसलेनियस लिस्ट भी है जो आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले उसके अंदर आता है मैज़ागॉन शिप बिल्डर्स। मैज़ोडॉक शिप बिल्डर्स, यहाँ पे आप देखोगे मैज़ागॉन डॉक के नाम से इसको बेसिकली कहते हैं, मैज़ागॉन शिप बिल्डर्स है। बट यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे इसका आईपीओ जब आया था, बहुत पहले आया था, कोविड के बाद ही आया था, बिल्कुल यहाँ पे 20 के आसपास। बट वहाँ से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज थी बीच में कि छोटी सी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, फिर बहुत वर्टिकल गया है। यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट था, रीटेस्ट करके वर्टिकल गया है। यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे आप आज की डेट में देखोगे आपके पास किस टाइप का पैटर्न बन रहा है कि एक मेरे पास थोड़ा सा एक इस टाइप का पैटर्न थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि यार ये भी थोड़ा सा करेक्शन करेगा और यहाँ पे कुछ बेस बनाना चाहिए। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखोगे तो थोड़ा आपको नीचे ही मिल जाएगा, जिसमें आपको उठाने के लिए बेसिकली काफ़ी अच्छे लेवल्स इसके अंदर मिल जाएंगे। तो एक ये वॉच लिस्ट में रखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर ये कुछ होता है ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। प्लस इसके साथ दो चीज़ हो सकती है, हो सकता है ये इसका जो है इस टाइप से इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके रीटेस्ट भी करके यहाँ से जा सकता है। आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा इस तरीके से कि इसके अंदर कौन सा वाला पैटर्न है एग्जैक्टली जो फॉर्म हो रहा है। बट इसके बाद एक इंटरेस्टिंग ज़्यादा स्टॉक है, वो बेसिकली आपका कोचिन शिपयार्ड है। मेरे को बहुत पसंद स्टॉक है क्योंकि आपको दिखेगा कि इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन बन रही है टॉप से, बहुत सिंपल पैटर्न है। यहाँ पे हमको पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। ये बेसिकली स्टॉक आपका 2,900 3,000 तक गया था, फिर वहाँ से फिर से 2,500 की स्पाइक मारी थी यहाँ पे, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे 1,100 आया था और अभी बेसिकली आपका 1,800 के आसपास है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या देख सकते हो कि इसके अंदर टॉप से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। इस टाइप की ट्रेंड लाइन जो बन रही है वो बहुत सिंपल है क्योंकि उसका बेस यहाँ पे 1,200 के लेवल के आसपास है। इसको कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए। हो सकता है 2026-27 के एंड में ब्रेकआउट आए, 26 के एंड में आए, 27 के स्टार्ट में कभी भी आए। जब इसका ब्रेकआउट आएगा तब इसको बाय करिए। और यहाँ पे इसमें क्या आएगा कि इसका जो ब्रेकआउट भी आएगा वो काफ़ी हाई चांस है कि 2000 के लेवल के नीचे आएगा। तो यहाँ से जब ये ग्रो करना शुरू करेगा, ये बेसिकली एक पिक हो सकती है जो आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म आज की डेट में लेके 10-15 साल 20 साल के लिए आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद एक और स्टॉक हमारे पास बेसिकली क्या आता है, GRSE आता है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग वाला आता है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये बेसिकली एक पैरेलल चैनल में चल रहा है। पैरेलल चैनल कहाँ से शुरू हुआ, बेसिकली आप देखोगे कि 2024 से एक पैरेलल चैनल के अंदर आ रहा है। इस चैनल के अंदर आप ये समझिए कि आपके पास जो उठाने के लिए होता है, आपको बीच में नहीं स्टॉक बाय करने होते, आपको हमेशा टॉप पे बाय नहीं करने होते। आपको वेट करना होता है कि ये कम से कम एक नीचे वाले पैनल चैनल पे आए, टेस्ट करें। अगर ये कल को आता है यहाँ पे 2500 के आसपास नीचे वाले चैनल के पास, तब यहाँ पे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको भी पिक करने के लिए, क्योंकि सारी की सारी शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, ये बेसिकली काफ़ी अच्छा परफॉर्म आगे जाके करेंगी। तो यहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट अगर ये पैराबॉलिक भी एक मूव यहाँ पे मेरे को मिल जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी, तब भी मेरा यहाँ पे 2500 से लेके मेरा 80-90% मतलब यहाँ तक का भी गेन बन सकता है। इसके अलावा एक और स्टॉक है इंडिया में जिसका नाम है बेसिकली आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2007 के इसके हाई थे 150 रुपए के, यहाँ पे जब इसने क्रॉस किया था 2023 में, यहाँ से बेसिकली गया था 370 और फिर आपको यहाँ पे रिटेस्ट भी दिया 144 और भी बेसिकली 350 के आसपास है। इसके अंदर जो ब्रेकआउट आएंगे, मेजरली ब्रेकआउट आपका 383 के लेवल की क्लोजिंग के ऊपर आएगा। जब लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा वहाँ से फिर इसका मोमेंटम बिल्ड होएगा, ये पहली चीज़ है। नहीं तो दूसरी चीज़ है कि यहाँ से उससे पहले ही कहीं रिवर्स हो जाए तो आप ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर भी आपका एक इस टाइप की कोई ट्रेंड लाइन फ्लैट बन सकती है जिसके अंदर कंसोलिडेट कर सकता है थोड़े साल और उसके बाद फिर आपको एक ब्रेकआउट मिल सकता है। तो इसके अंदर ऐसी दो चीज़ें हो सकती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या तो ये 383 क्रॉस कर गया तो लाइफ टाइम हाई का मोमेंटम शुरू हो जाएगा, नहीं तो फिर ये कहीं यहाँ से घूम गया तो आपको बेसिकली या तो एक फ्लैट रेंज मिलेगी जिसके लिए आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल निकाल सकते हैं कि जिससे यहाँ पे हो सकता है कि इसके आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाए। वो होगा तो आपको पता है कि एक रेंज बन रही है और बेसिकली एक असेंडिंग ट्रायंगल नाम का भी पैटर्न बाद में बन सकता है। इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं, आपको इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि SCI के अंदर आगे जाके क्या पैटर्न आता है। तो गाइज ये बेसिकली आपके 3-4 स्टॉक्स थे जो अभी ध्यान रखना होता है, लेकिन आपको आने वाले टाइम पे ये भी ध्यान रखना होगा कि काफी
सारी और कंपनीज भी जैसे जैसे आएंगी मार्केट के अंदर, इसका ये मतलब है कि जैसे कि सेक्टर ग्रो करेगा, बहुत सारी नई कंपनीज भी आती हैं जो बेसिकली अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करती हैं, जिससे सेक्टर एक ओवरऑल तरीके से ग्रो होता है। जैसे आप ये कहते हैं कि आप कोई भी शो देखेंगे, आप बेसिकली कोई भी पिच देखते हैं, आपको पता है कि टोटल मार्केट साइज क्या होता है। टोटल मार्केट साइज इसी तरीके से ग्रो करता है जब नई नई कंपनीज भी आती है। तो काफ़ी सारी कंपनीज का ये भी एक्सपेक्टेड है कि नई नई कंपनीज पब्लिक हो जाएंगी, जो अभी प्राइवेट हैं ऑलरेडी वो प्राइवेट से पब्लिक भी होंगी, आपको लिस्ट भी होंगी। उसी तरीके से कंपनीज ग्रो करती है जब उनके पास इक्विटी कैपिटल आती है विदाउट द लोड ऑफ डेट। तो आपको आने वाले टाइम में कई सारी ऐसी कंपनीज भी दिखेंगी जो मार्केट में आएंगी। ये वाली कंपनीज हैं जिसका एनालिसिस मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं कि आपको किस तरीके से इनमें एंट्री एग्जिट आप कर सकते हो इन केस ये वाला प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से इंप्लीमेंट होता है और इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक कर देना, उसके साथ चैनल सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो मत भूलना, और उसके साथ मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।